अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जैसी कि मैं आपके लिए लाती हूँ। हर दफ़ा नई रेसिपी लेके आती हूँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, ये मैं सहरी के लिए लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा, क्रिस्पी सा, चटपटा सा पराठा लेके आई हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस पराठे में क्या क्या कुछ डालूँगी। इसमें मैं ऐसी एक नई चीज़ डालूँगी, वो चीज़ मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 कप जो है मैंने वाइट आटे के, फाइन आटे के ले लिए हैं। देखें कि मैं इसके अंदर जो है वो 2 चम्मच ऑयल के डालूंगी। ये देखिए 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं। हम इसके अंदर डालेंगे ग्लूकोज डी का ½ टीस्पून। इससे पराठा बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत अच्छी इसकी शेप आएगी। तो ये देखिए कि मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं इसको जो है 10 मिनट के लिए मैं इसको ज़रा ढाँप के रख दूँगी। ये देखें कि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल बेहतरीन हो गया है कि मैंने इसमें से 4 पेड़े जो हैं वो ले लेने हैं। अब मैं इसके पेड़े कर लूँगी। मैंने 4 पेड़े जो हैं वो कर लिए हैं। उसको बेलती हूँ। पेड़े को रखने से पहले मैंने थोड़ा सा आटा जो है वो फैला लिया है चकले बेलन के ऊपर। ये आप देखें, ताकि पेड़ा जो है हमारा वो चिपके नहीं। तो देखें कि मैंने पेड़े को जो है वो मैंने बेल के बढ़ा लिया है। अभी आप देखते जाइए कि मैं इसके ऊपर जो है और क्या क्या डालती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा, मैंने इसके अंदर आधा चम्मच जो है वो मैंने ऑयल का डाल दिया है और इसको हमने हाथ से जो है वो मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा प्याज जो हमने काट के रखा है, हम इसके अंदर वो डालेंगे। बारीक काटा है हमने, आप भी बारीक काटिएगा। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा ये धनिया, जो कि मैंने बारीक काट के रखा। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, जो कि हमने काट के रखी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी थोड़ी सी रेड कुटी हुई मिर्च भी डाल देंगे, तो इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब इसके साथ ही मैंने जो है एक और पेड़े को बेल के रखा है, वो भी इतना ही है। हम उसको जो है इसके ऊपर डाल देंगे। वो भी बिल्कुल इसी साइज़ का होना चाहिए, जैसा कि अभी जो है वो मैंने नीचे वाला बेला था, ऊपर वाला भी बिल्कुल इसी साइज़ का होना चाहिए। वरना तो हम इसको जो है हाथ से भी सेटिंग कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको जो है वो ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं। और हम यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर करके जो है हम इसके कोनों को भी दबा सकते हैं, ताकि ये जो इसके अंदर डाला है ये बाहर नहीं निकले। फोल्ड करना शुरू कर दूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल हमने इसको इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करना है। तो जो हमने काटा है, अब हमने इसको दूसरी वाली पट्टी पे रख लिया है। तो अब हम जो है इसको इसके साथ ही फोल्ड कर लेंगे। ताकि आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से ये हो रहा है। इसको बेल के भी दिखाते हैं कि इसी तरह से हमने अभी आप देखें हमने इसको ऐसा बना लिया है। इसको जो है वो यहाँ पर रखूँगी उठा के, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी। अब आप ये देखें कि मैंने इसको बढ़ा लिया है, और मैंने जो है इसके किनारे भी ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए और रोटी भी ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए कि जो कड़क हो जाए, और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि जिसके अंदर जो है ये शाइनिंग नहीं आए और ये सब कुछ नज़र नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुनासिब सी रोटी होनी चाहिए और इसके किनारे विनारे बिल्कुल जो है वो ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। तो अभी देखिए मैंने इसको बढ़ा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। 1 चम्मच ऑयल का डाल दूँगी पैन के अंदर। देखें मैंने एक से थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल दिया है पैन के अंदर, ताकि पैन जो है वो अच्छे तरीके से चिकना हो जाए अंदर से, और हमारा पराठा जो है वो अंदर जाके बिल्कुल भी चिपके नहीं। वैसे भी जो मेरा पैन है वो नॉन स्टिक है, चिपकेगा नहीं। आप पैन के अंदर जो है वो घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। आप इस पराठे को तवे पे भी बना सकते हैं। तो हम इसके अंदर पराठा डाल देंगे। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे। तो ये देखें आप, हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे पकने के लिए और इसकी अच्छी सी शेप आने के लिए। पराठा जब डालें तो फ्लेम को तेज़ी होना चाहिए,
ताकि इसकी अच्छी सी शेप आ जाए। देखें ये कितनी खूबसूरत सी शेप आई है मेरे पराठे की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। सहरी में ख़ास तौर पर जो है वो ज़ाहिर है कि कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, लेकिन यह है कि सहरी में अगर इस तरह के मज़ेदार से पराठे बने होंगे तो आप लाजमी खाएंगे। ये हो नहीं सकता कि आप नहीं खाएं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मैंने क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा आपके लिए बनाया है। आप मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरा जो ये पराठा है ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। प्लेट में निकालते हैं। देखें हमारा पराठा कितना मज़े का, बहुत ही खूबसूरत शक्ल आई है इसकी। तो मैंने ग्लूकोज डी का जो है वो चम्मच का चौथा हिस्सा जो है वो मैंने इसके अंदर डाला था, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जायके में फ़र्क आता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो इंशाल्लाह जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लेके आऊँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेके आऊँगी, नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।